एक बात हमने पिछले वीडियो में सीखी है कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो स्पीड के चेंज हो जाने के कारण उसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन भी चेंज होती है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। जब उसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन चेंज होती है तो वो या तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, और या फिर नॉर्मल से अवे दूर बेंड हो जाती है। पर दोनों में से क्या होगा डिपेंड करता है कि वो डेंसर में एंटर कर रही है या रेयर में। तो हम दो केस बारी बारी से यहाँ पर स्टडी करेंगे। पहला केस हम बात करते हैं कि व्हेन लाइट एंटर्स इनटू ए डेंसर मीडियम। जब लाइट एक डेंसर मीडियम में एंटर करती है, मान लीजिए कि यह है सरफेस जो कि दो मीडियम को अलग अलग करती है, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इस तरफ एक रेयरर मीडियम है जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं म्यू आर नाम दे देता हूँ, और नीचे की तरफ कोई डेंसर मीडियम है जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं म्यू डी कह देता हूँ। और डेंसर जब होता है तो आप जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है और रेयरर का कम होता है। ये हो गया हमारा नॉर्मल। और रेयरर से चलती हुई डेंसर में एंटर कर रही है एक लाइट रे। मान लीजिए कि ये इंसिडेंट रे है जो कि रेयरर मीडियम में चली आ रही है किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पर। अब इसको इस डायरेक्शन में जाना है। अगर ये इसी डायरेक्शन में गुजर जाती तो हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी आई के इक्वल होता, और अगर ये नॉर्मल की तरफ झुक गई तो फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आई से कम होगा, और अगर दूर हट गई तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आई से ज़्यादा होगा। तो हम पता लगाएं कि वो कम होगा या ज़्यादा होगा। इसके लिए हम स्नेल्स लॉ को यूज़ करें। स्नेल कहता है म्यू आर इंटू साइन आई, म्यू आर इंटू साइन आई इक्वल्स टू म्यू डी इंटू साइन आर, म्यू डी इंटू साइन आर। यहाँ से अगर मैं साइन आर को कैलकुलेट करूँ तो ये हो जाएगा म्यू आर साइन आई डिवाइडेड बाई म्यू डी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि म्यू आर की वैल्यू कम है और म्यू डी की वैल्यू ज़्यादा है, और कम अपॉन ज़्यादा लेस देन 1 होगा। इसका मतलब हुआ कि साइन आर की वैल्यू लेस देन साइन आई होगी, और आप जानते हैं कि साइन जितना ज़्यादा होता है वो एंगल भी उतना ही ज़्यादा होता है। तो अगर साइन आर इज़ लेस देन साइन आई तो हम कहेंगे आर इज़ लेस देन आई। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से छोटा होगा। मैं आपसे कह रहा था अगर इसी डायरेक्शन में चले तो आई के इक्वल होगा ये एंगल, पर छोटा एंगल तब होगा जब ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाए, तब ये जो आर होगा वो आई से छोटा होगा। तो हम कहेंगे कि व्हेन लाइट रे एंटर्स इनटू ए डेंसर मीडियम देन इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। तब ये नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, उसके क्लोज हो जाती है। अच्छा, इस केस में अगर हम एंगल ऑफ डेविएशन देखें कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, डेल्टा। तो एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब होता है कि लाइट रे को किस एंगल से घुमा दिया गया। तो देखो लाइट रे को जाना तो इस डायरेक्शन में था, बट इसको घुमाकर इस डायरेक्शन में कर दिया गया। सो दिस एंगल इज एंगल ऑफ डेविएशन। तो आप समझ सकते हैं कि नॉर्मल से इस डायरेक्शन का एंगल था आई, और उसमें से आर को माइनस करेंगे तो डेल्टा मिल जाएगा। सो डेल्टा इज आई माइनस आर। बड़े वाले एंगल में से छोटे वाले एंगल को हम माइनस कर रहे हैं। दूसरा केस जो होगा इसका जस्ट उल्टा, कि अगर लाइट रे एक रेयरर मीडियम में एंटर करे, इफ लाइट रे एंटर्स इनटू ए रेयरर मीडियम, तो भाई इसी तरह से प्रूफ किया जा सकता है। ऐसे में ये म्यू आर हो जाएगा, ये म्यू डी हो जाएगा, और इस रेशो की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, जिसका मीनिंग होगा आर विल बी ग्रेटर देन आई। तो अगर इस सिचुएशन को यहाँ पर हम शो करें, ये नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट लाइट रे हो गई जो कि एंगल आई पर इंसिडेंस हो रही है। अगर सीधी जाती तो इस डायरेक्शन में चली जाती, बट आर इज़ ग्रेटर देन आई होगा इस केस में। मीन्स आई के इक्वल एंगल नहीं बनना, इससे दूर हट जाएगी ये, तो ये ज़्यादा बड़ा एंगल बनेगा आर। यहाँ तक का एंगल था आई, पर अब ये दूर हट जाएगी, आर एंगल बनाएगी। सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम
normal, so it went away from normal. तो जब ये रेयरर में जाती है, रेयरर मीडियम में एंटर करती है डेंसर से, तो ये नॉर्मल से दूर हट जाती है. ऐसे में एंगल ऑफ डेविएशन की अगर बात करें तो इसको इस डायरेक्शन में जाना था और इसको घुमाकर यूँ कर दिया गया. सो दिस एंगल इज़ एंगल ऑफ डेविएशन. तो ये पूरा एंगल जो था ये आर है और इसमें से इस आई को माइनस कर देंगे, तो बड़े वाले एंगल में से छोटे वाले एंगल को हम माइनस कर रहे हैं. इस केस में आई बड़ा था तो आई माइनस आर, इस केस में आर बड़ा है तो आर माइनस आई. यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का जो डिफरेंस होगा वही हमारा एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा.